अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और आप लोग एज यूजुअल देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे का दिन, यानी हमारा वीक जो स्टार्ट होता है उसका दूसरा दिन। और आज के दिन भी हमारे लिए कभी कभी बेड से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के जो हमारा शो का फॉर्मेट है वो मैं आपको बताती चलूँ। आप आज हमारे साथ होंगे और आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले फरहाना मिर्ज़ा का वर्कआउट, जो हमारा वेट लॉस का एक सेशन चल रहा है, जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग आप लोग वेट लूज करेंगे या कर भी रहे होंगे आई एम श्योर। तो फिर आप वो लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारे पास होगी हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेल्दी मॉर्निंग टिप, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और फिर उनके सामने जो आते हैं बहुत ज़्यादा उसके जो ख़तरनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो सामने आते हैं, तो फिर बात हाथ से निकल चुकी होती है। उसके बाद हम लोगों के पास होगा एक चटपटा पोल का सवाल, जिस तरह रोज़ाना होता है, जिस तरह कल था और हमेशा से होता आ रहा है, इस तरह आज भी हमारे पास एक मज़े का पोल का सवाल है। तो उसके बाद लियाकत सत्यान साहब हमारे साथ होंगे, जब आप लोग कॉल करके हमसे बात कर सकेंगे और अपने सितारों का हाल उनसे पूछ सकेंगे। और फिर हमारे पास आज मेडिकल सेगमेंट में जिस चीज़ में हम बात करने वाले हैं वो है स्कार्स एंड पिगमेंटेशन, यानी बहुत सारे मर्द हजरात और ख़वातीन का जो बेसिक प्रॉब्लम है स्कार्स एंड पिगमेंटेशन का। पिगमेंटेशन स्पेशली क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन एज के साथ पिगमेंटेशन से सफ़र करती हैं, प्रेगनेंसीज़ के बाद करती हैं, मेलास्मा हो जाता है, छाइयाँ जिनको हम कहते हैं, वैसे स्कार्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे, हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। हमारे पास एक्सपर्ट होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। और सबसे आखिर में हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा, जिसमें हमारे पास एक एक्टर कम मॉडल कम फैशन डिज़ाइनर, जी 3 क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर माशाल्लाह, और वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हम बात करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स पे और हम आपको बताएंगे आजकल क्या इन है, और थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी और उनकी फ़िटनेस के बारे में भी। तो ये है हमारे आज के शो का फॉर्मेट। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें हमारा जो फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आके आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और कमेंट कर सकते हैं हमारे पेज पे, हमारी वॉल पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम होता है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का होता है वो होता है हमारा फ़ोन कॉल्स, और फ़ोन कॉल्स हमारी ओपन हो जाएंगी हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट से। अभी जो है वक्त हुआ है, आपको पता है, फरहाना मिर्ज़ा के वर्कआउट सेशन का, वेट लॉस सेशन का। तो रेडी हो जाइए, अपने जॉगर्स पहन लीजिए, फ्लैट सरफेस पे खड़े हो जाइए और चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और हमारे आज थर्ड वीक का सेकंड डे यानी आज ट्यूसडे है, जिसमें हम आज वर्कआउट करेंगे एब्डोमिनल्स के ऊपर, जिसमें हमारा फोकस होगा लोअर एब्डोमिनल प्लस आपके अपर एब्डोमिनल के ऊपर। और इसमें आज इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस हफ्ते हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिम बॉल को, और इसके इस्तेमाल से हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। March, side, change। आपने बीच में एक स्टेप लेना है, सिंपल, मूव योर आर्म। फर्स्ट जब आप वार्म अप करते हैं तो अपना लेग्स के ऊपर जो है फोकस किया करें, ठीक है, अपने पैरों के ऊपर फोकस किया करें कि आपके स्टेप सही बन रहे हैं। और जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सेटल हो जाएं, देन स्टार्ट मूव योर आर्म्स। फिर अपने कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वर्कआउट करें, अपने हाथों को भी इस्तेमाल करें। On your toe and up, and side, side, side,
down. ओके, ये तो हमारा कुछ वार्म अप था। इसके बाद हम रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ को कंट्रोल करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एंड स्ट्रेचिंग। नाउ जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि आज हम जिम बॉल के इस्तेमाल के साथ एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पता है मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं फ्लोर पर आ जाती हूँ। ओके, एब्डोमिनल के लिए मैंने पैरों में अपने बॉल को इस तरह से फिक्स करना है, होल्ड करना है और फ्लोर पे सीधा आ जाना है, ठीक है। हिप्स के नीचे अपने दोनों हाथों को रखना है एंड अप एंड डाउन करना है। ये देखने में तो आप लोगों को व्यूअर्स बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त आपके एब्डोमिनल में कितना ज़्यादा प्रेशर है। ये आपने 8 से 10 दफ़ा एक्सरसाइज करनी है फॉर बिगिनर्स, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन इसी तरह से पैर में बॉल को फिक्स रखना है, फंसा के रखना है एंड इन एंड आउट। इसी तरीके से आपने अब इस बॉल को लेना है, ठीक है, और स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करेंगे, लेग्स अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। और अगर आपसे बैंड अगर आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है करने में, तो आप बेशक इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अगेन इसको स्ट्रेच, बैंड, 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 ठीक है। इसमें आपका जो प्रेशर पड़ रहा है वो आपके एब्डोमिनल के ऊपर पड़ रहा है। ओके व्यूअर्स, ये तो कुछ एक्सरसाइज थी एब्डोमिनल की जिसमें मैंने आज जिम बॉल का इस्तेमाल किया है। और जब हम एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे जो पेट के मसल्स हैं उसमें हमारा पेन भी होना शुरू हो जाता है। तो इसको आपने मसल को स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, रिलैक्स स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Bend, stretch, bend, stretch, again, and relax. Okay, turn right, left side पे देखेंगे और बेंड करेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड की तरफ देखेंगे। अगेन स्ट्रेच एंड रिलैक्स। ओके व्यूअर्स, ये तो कुछ एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने जिम बॉल का इस्तेमाल किया, प्लस इसमें मैंने आपको स्ट्रेचिंग भी बताई है कि किस तरह से अपने पेट के मसल्स को रिलैक्स भी करना है। और मुझे उम्मीद है ये आप एक्सरसाइज अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ जिम बॉल। तो इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपको जिम बॉल के साथ ही लोअर बॉडी वर्कआउट के बारे में बताऊँगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फरहाना फॉर दिस अमेजिंग वर्कआउट, जो देखने में भी कोई इतना आसान नहीं लग रहा था। बाय द वे देखने में ही लग रहा था कि अब थोड़े से हम एडवांस वर्कआउट की तरफ जाते जा रहे हैं। बॉल के साथ इस तरह खेलना, सबसे पहले तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं, बॉल को इस तरह दो टांगों के बीच में बैलेंस करना ही बहुत बड़ा कमाल की बात है इन द फर्स्ट प्लेस। 10 बार आप लोगों के ऊपर गिरेगी ये बॉल, लेकिन परेशान में तो इससे चोट नहीं लगती, लेकिन ऐसा होता है। उसके बाद जब आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे तो उसके बाद जो बॉल एक्सचेंज था पाँव से हाथ की तरफ जा रहा था,
उसमें भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो ये वर्कआउट करते करते आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन इट्स अ वेरी इफेक्टिव वन, वेरी वेरी इफेक्टिव वन, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट। आप इसको ज़रूर 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 कीजिए। और अब वक्त हो गया है हमारे ज़रूर 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 सेगमेंट का, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, और उसको हम कहते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप। तो चलते हैं हम अपनी हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ है, जिसको अक्सर लोग जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, और उसका नाम है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक क्या चीज़ है, सन ब्लॉक क्यों चाहिए होती है हमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सन ब्लॉक में आपके देखिए, हमारे जब हम सन रेज से एक्सपोज होते हैं ना, तो 3 रेज हैं जो बहुत हमारे लिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले तो उसमें आती है अल्ट्रा वायलेट सी लाइट। अच्छा, ये वो लाइट है जिससे हम कह सकते हैं कि इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, एंड थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि हमें छू के गुजर गए और कोई ख़ास इससे वो नहीं हुआ। लेकिन अल्ट्रा वायलेट बी एंड अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी क्या करती है, ये बिल्कुल जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है ना, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसको बर्न करती है। तो वो सन बर्न जो हो जाता है लोगों को, वो अल्ट्रा वायलेट बी की वजह से होता है। ख़तरनाक तरीन जो है इसमें वो अल्ट्रा वायलेट ए है। उसकी पेनिट्रेशन जो है ना हमारी स्किन में, वो डीप होती है, और जब वो डीप पेनिट्रेशन करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें करा सकता है। मतलब वो एजिंग करा सकता है, वो रिंकल्स करा सकता है, टॉप ऑफ ऑल स्किन कैंसर करा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना ये सन ब्लॉक जो आपने लिया हुआ है, जो आपके ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है, या किसी ने आपको कभी कहा था लेने को और आपने नहीं लिया है, वो यूज़ करना शुरू करें। वो इन सब रेस को ब्लॉक करते हैं। इसको यूज़ करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और आप सन में चले गए। इसको स्किन पे सेट होते और एक्टिवेट होते होते 20 to 30 मिनट्स लगते हैं। तो जब आप बाहर जाने लगे उससे 20 से 30 मिनट पहले सन ब्लॉक लगाया करें। एकदम से लगा के निकल गए तो वो सब इफेक्टिव नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, सन ब्लॉक कुछ ख़वातीन जो हैं सबसे पहले फेस पे लगा लेती हैं, उसके बाद वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन और चीज़ें मुंह पे लगा लेती हैं। सन ब्लॉक इज़ द लास्ट थिंग, बिल्कुल आखिरी चीज़ है जो हमें मुंह पे लगानी चाहिए, क्योंकि अक्सर वाटर बेस्ड जो हमारे फाउंडेशन और सब होते हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और वो काम वैसा नहीं कर पाता सन ब्लॉक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके सन ब्लॉक का SPF जो है यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 15 ज़रूर होना चाहिए। 15 सन ब्लॉक फैक्टर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो, जिस तरह हमारे यहाँ अब 60 भी आ गए हैं, 90 भी आ गए हैं, इतने सन ब्लॉक फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, दे आर टू मच। बट हमारे यहाँ 30 तक इज़ मोर देन इनफ। अगर आप 15 to 30 के बीच में यूज़ करते हैं, इट्स मोर देन इनफ। और आपके सन ब्लॉक में आपको पता हो कि क्या है, तो ये 2 से 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड आता है, जिंक ऑक्साइड आता है और बेंजोन आता है, इवोबेंजोन। ये 3 चीज़ें आपके सन ब्लॉक के अंदर, जब आप सन ब्लॉक उठाएं कहीं मार्केट में, ये ज़रूर देख लें कि ये 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे जो पैनकेक्स होते हैं या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनके अंदर भी सन ब्लॉक मिला हुआ आता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीट सन ब्लॉक नहीं, तो उसके उठा के आप पीछे से उसके कंटेंट्स देख लें कि उनमें ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हाँ, वो सन ब्लॉक की तरह काम करेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लास्ट थिंग टू बी अप्लाइड। दूसरा, जब आपका स्वेट आप बहुत कर रहे हों, जब हम लोग बहुत स्वेट करते हैं या जो लोग स्विमिंग करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सन ब्लॉक रीअप्लाई करें। मतलब इन अ सेंस कि आपने, अगर आप बहुत एक्सेसिवली स्वेट कर रहे हैं तो आपका सन ब्लॉक तो हट गया, अब सन ब्लॉक हट गया तो आप वापस से प्रोन हो गए कि आप वापस, आपको दोबारा से अफेक्ट कर सकती हैं सन रेज। तो आपने फ़ौरन से सन ब्लॉक वापस अप्लाई। ऐसा नहीं होता कि एक बार लगा लिया तो पूरा दिन चलेगा, नहीं जी, ऐसा कहीं नहीं होता है। वी नीड टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होता है, आपको सन ब्लॉक वापस लगाना पड़ेगा अगर आप स्वेट कर रहे हैं या आप स्विमिंग पूल से बाहर निकले हैं। वैसे 2 से 3 घंटे में सन ब्लॉक के जो इफेक्ट्स है वेयर ऑफ होने लगते हैं। यू हैव टू रीअप्लाई इट। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको सन ब्लॉक के बारे में आज बताना चाह रही थी। और ये भी बताना चाह रही थी कि सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, क्लाउडी हो, जैसा हो, सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत ही ख़तरनाक जैसे एजिंग, रिंकल्स और स्किन कैंसर, इन सब चीज़ों से बचाता है सन ब्लॉक। तो ये थी हमारी टिप सन ब्लॉक के बारे में। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे पोल ऑफ द डे के साथ। स्टे ट्यून्ड।